अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8th। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिजीजेस किस तरह से फैलते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 11 माइक्रोब्स एंड डिजीजेस एंड हाउ डिजीजेस स्प्रेड, कि ये डिजीजेस किस तरह से फैलते हैं। डिजीजेस जो हैं ये बहुत से तरीकों से फैलते हैं। कुछ हम मेथड्स यहां पर डिस्कस करते हैं, जैसा कि थ्रू द ब्रीथिंग सिस्टम। थ्रू द ब्रीथिंग सिस्टम मींस कि अगर किसी पर्सन को कफ या फ्लू है और वो आपके राउंड अबाउट जो एनवायरनमेंट है वहां पर वो अगर स्नीज करता है या कफ करता है, दैट्स मीन कि उसके जो वायरसेस हैं वो सराउंडिंग उस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। और अगर उसी वायरस वाले एनवायरनमेंट में आप भी सांस ले लें तो आपको भी फ्लू और कफ हो जाएगा। जैसा कि आप मेंशन है, कोल्ड एंड फ्लू आर कॉज्ड बाय ब्रीथिंग इन वायरस। ओके, तो कोल्ड और फ्लू जो है वो कॉज हो जाते हैं कब? जब आप उसी वायरस में आप भी ब्रीथ करें तो वो वायरस आपके अंदर भी एंटर हो जाता है और इस तरह से आपको भी फ्लू या कफ हो जाती है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई हमें यह चाहिए कि अगर किसी पर्सन को कफ या फ्लू है या उसे बुखार है तो उसे चाहिए कि वो जब कफिंग कर रहा हो या स्नीजिंग कर रहा हो तो वो रुमाल का इस्तेमाल करे और अपना जो फेस है वो दूसरी साइड पर कर ले, ताकि सामने बैठे या इर्द गिर्द वाले पर्सन जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। क्लियर? सिमिलरली एक और मेथड डिस्कस करते हैं। सो बाय एनिमल्स एंड स्पेशली इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मींस लाइक हाउस फ्लाइज, जो कि आपके घरों में मक्खियां उड़ रही होती हैं, ये भी खानों के ऊपर माइक्रोब्स को छोड़ देती हैं। और माइक्रोब, जैसे कि हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, कि माइक्रोब्स जो हैं वो फर्दर बहुत से डिजीजेस कॉज कर देते हैं। क्लियर? एंड सिमिलरली ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स मे इंजेक्ट सलाइवा व्हेन दे बाइट। और इसी तरह से इंसेक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल के मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो जब बाइट करता है तो वो भी कुछ सलाइवा जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकता है। ओके, और जब सलाइवा आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तो वो भी आपकी बॉडी में जाके डिजीजेस कॉज कर देगा। क्लियर? सो इस तरह से ये सब डिजीजेस जो है ये फैलती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो जहां पर मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर वो एक नेट नुमा एक कपड़ा सा होता है जिसके अंदर वो रात को सोते हैं ताकि मच्छर जो है वो उन्हें काट ना सकें। सिमिलरली अगर हम फूड की बात जैसे हम कर रहे थे तो फूड को भी जहां पर आप प्लेस करते हैं आपको चाहिए कि आप फूड जो है वो कवर्ड प्लेस करें ताकि कोई भी मक्खी या कोई भी ऐसा इंसेक्ट जो है वो उसके ऊपर माइक्रोब्स को ड्रॉप ना कर सके और इस तरह से आपको कोई डिजीज कॉज नहीं होगी। क्लियर? सो एक और मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज बाय टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन्स एंड थिंग्स। सो लेट्स सपोज एक पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है, मींस के चिकन पॉक्स निकला है उसको या फिर मीजल्स निकले हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे पर्सन को आप छू लें तो छूने से ये बीमारियां दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं। ओके, क्योंकि ये वायरसेस ऐसे हैं कि ये छूने से ये ट्रांसफर हो जाते हैं और इस तरह से अगले बंदे को भी चिकन पॉक्स या मीजल्स जो है वो हो सकते हैं। सिमिलरली अगर ये वायरस किसी चीज पर मौजूद हैं और आप उस चीज को छू लेते हैं तो उसको छूने से भी ये वायरसेस वहां पर भी दूसरे पर्सन में एंटर हो जाएंगे और इस तरह से उसे भी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। क्लियर? सिमिलरली अब एक और मेथड डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से? लाइक फॉर एग्जांपल फूड एंड ड्रिंक कैन बी infected by cough, sneezes, dirty hands, insects and unhygienic cooking method. Okay? आप कोई ऐसा फूड या ऐसी ड्रिंक आप ले लें कि जो कि पहले से इन्फेक्टेड हो। ओके, इन्फेक्टेड किस तरह से? लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पर खाना पड़ा है और कोई पर्सन वहां पर आके स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो सारे उन खानों के ऊपर आके फॉल करते हैं। और अब आप वो इन्फेक्टेड खाना या इन्फेक्टेड ड्रिंक अगर आप पी लें तो इस तरह से होता क्या है कि वो जर्म्स आपके अंदर एंटर हो जाते हैं और इस तरह से आपको भी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। क्लियर? सो दैट्स व्हाई हमें ये ख्याल करना चाहिए कि अगर कहीं पर खाना मौजूद है या इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे खाने पीने की अशिया मौजूद है वहां पर छींकते हुए आपको
एटलीस्ट अपने नाक के आगे आपको हाथ रख लेना चाहिए ताकि वो जर्म्स जो हैं वो फर्दर किसी खाने में एंटर ना हो। क्लियर? सो इस तरह से होता क्या है कि जब आप अनहाइजीनिक फूड जब आप लेते हैं तो उस तरह डिजीजेस आपके अंदर एंटर हो जाते हैं और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो डिजीजेस कॉज कर देते हैं और ऐसी डिजीज को हम कहते हैं कि फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कॉज्ड। क्लियर? सिमिलरली यहां पर एक बॉक्स गिवन है, डिड यू नो का, हाउ मलेरिया कॉज। मलेरिया बेसिकली किस तरह से कॉज होता है? बेसिकली कुछ मॉस्किटो की स्पीशीज ऐसी होती हैं कि जिनमें मलेरिया का वायरस मौजूद होता है और जब वो आपको काट लें और जब वो वायरसेस आपको काट लें तो इस तरह से होता क्या है कि वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और आपको वहां पर फर्दर मलेरिया कॉज हो जाता है। एंड सिमिलरली हाउ हाउस फ्लाइज ईट, तो हाउस फ्लाइज जो है किस तरह से ईट करती हैं, खाती हैं। बेसिकली जब भी ये किसी फूड के ऊपर बैठते हैं तो वहां से ये एक फूड का पीस जो है ये तोड़ लेते हैं और फर्दर जैसे ही ये फूड का पीस अपने माउथ में रखते हैं तो माउथ में एक सलाइवा ये वहां पर आता है और वो सलाइवा जो है वो इस पूरे फूड के ऊपर लाइक एक कवरिंग कर लेता है और ये एक लिक्विड फ्लूइड की तरह ये एंटर हो जाता है फर्दर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्लियर? सो आई थिंक आपको ये डिड यू नो का बॉक्स समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि हम इन डिजीजेस के अगेंस्ट किस तरह से डिफेंस करते हैं। ओके, डिफेंसेस अगेंस्ट डिजीजेस। Your body has lots of ways of defending itself against harmful diseases. कि जितनी भी harmful diseases हैं हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम उसको डिफेंड कर सकें। ओके, किस तरह से? अगर हम डिस्कस करें दैट इज स्किन। आपकी बॉडी की जो स्किन होती है ये सबसे अच्छा बैरियर है कि ये आपकी बॉडी के अंदर डिजीजेस को एंटर नहीं होने देता, ये रोक लेता है। और अगर खुदा न खास्ता स्किन आपकी कहीं से डैमेज हो जाए तो इस तरह से वो जगह ओपन हो जाती है और वहां से डिजीजेस फर्दर एंटर हो सकते हैं। लेकिन ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे बॉडी में सिस्टम इस तरह का है कि वहां पर फौरन से ब्लड जम जाता है। बेसिकली वहां पर आरबीसीज सेल होते हैं जो कि फौरन से वहां पर क्लॉट कर जाते हैं और इस तरह से वो जगह ब्लॉक हो जाती है और फर्दर डिजीज वहां से एंटर नहीं हो सकते। क्लियर? सो वी कैन से इफ skin is damaged, then blood clots. Okay, similarly next discuss करते हैं that is white blood cells. So white blood cells are the main part of the defense system called immune system. white blood cells क्या हैं? ये हमारा डिफेंसिव सिस्टम का मेन पार्ट है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यून का मतलब ये होता है कि किसी चीज में वो एबिलिटी हो कि वो फाइट कर सके। ओके, सो इट इज द एबिलिटी टू फाइट, दैट इज कॉल्ड इम्यून। ओके, और हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम मौजूद है, जैसा कि हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं WBCs। ओके, और WBCs करते क्या है कि ये हमारी बॉडी में जब भी कोई जर्म एंटर होता है, कोई वायरस एंटर होता है, तो ये उसके अगेंस्ट फाइट करता है और उसको आपके जिस्म पर अफेक्ट नहीं होने देता और उसको ये वहीं पर खत्म कर देता है, उसको मार देता है। क्लियर? और इस तरह से नॉर्मली जो कुछ छोटे जर्म्स होते हैं वो आपकी बॉडी पर अफेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? सिमिलरली सम WBCs ईट माइक्रोब्स। कुछ WBCs इस तरह के होते हैं कि जो कि माइक्रोब्स को खा जाते हैं। ओके, इस तरह से माइक्रोब्स जब वो खा जाते हैं तो वो फर्दर माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एग्जिस्ट ही नहीं करते।
और इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो सेफ रहती है किसी भी किस्म के डिजीज से। And similarly, other WBCs make chemicals called antibodies and they kill microbes. और जो बाकी WBCs हैं वो आपकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल बनाते हैं और उस केमिकल को हम फर्दर कहते हैं एंटीबॉडीज। ओके, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? ये उन माइक्रोब्स को मार देते हैं, उन्हें किल कर देते हैं। ओके, और जब वो माइक्रोब्स किल हो जाते हैं तो इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो किसी भी किस्म के डिजीज से बच जाती है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से डिफेंसिव एक्ट करती है अगेंस्ट डिजीजेस। क्लियर? अब इसी के साथ एक डिड यू नो का बॉक्स गिवन है तो वो हम डिस्कस करते हैं। सो डिड यू नो कि एंटीबॉडीज किस तरह से काम करती हैं? मेक माइक्रोब्स स्टिक टुगेदर सो WBCs ईट क्विकली। ये बेसिकली जो माइक्रोब्स मौजूद हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये उनको इकट्ठा कर देते हैं। बेसिकली एक ऐसी लिक्विड ये रिलीज करता है कि जिससे वो सारे माइक्रोब्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसके इकट्ठे होने से क्या होता है कि जो WBCs हैं वो उनको आसानी से खा सकते हैं और उनको जल्दी जल्दी वो खा जाते हैं। एंड डिसॉल्व वॉल्स ऑफ माइक्रोब्स, दे ब्रस्ट ओपन एंड डाई। सिमिलरली एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट साथ जो है वो उनकी वॉल्स को डिसॉल्व कर देते हैं और इस तरह से वो फौरन से वो मर जाते हैं, तो फर्दर वो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एंटीबॉडीज किस तरह से हमारी बॉडी के लिए एज अ डिफेंसिव एक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर? तो इसी के साथ यहां पर टेस्ट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। आई होप इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे लेक्चर से मिल गए होंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।